दोस्तों, क्या आपको पता है आप इंग्लिश बोलने से डरते क्यों हैं? क्योंकि आप इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। गलतियों से मत डरें। गलतियां कर करके ही तो इंसान सीखता है। इंग्लिश बोलने से डरने की दूसरी वजह यह है कि इंग्लिश बोलते हुए हम कहीं अटक ना जाएं और लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलते हुए अटक जाते हैं या सोच सोच कर इंग्लिश बोलते हैं तो आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ओपनली पूरे एतमाद के साथ इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि आप अभी सीख रहे हैं, तो आपको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा बल्कि इंग्लिश बोलने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है? आपने क्या करना है? कॉन्फिडेंट रहना है। आज आप अटक अटक कर और सोच सोच कर बोलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको अभी से मेरे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। जी, तो आपको इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करवाने के लिए मेरे पास है इंग्लिश के 60 सेंटेंसेस उर्दू तर्जमे के साथ। जी दोस्तों, तो जैसे जैसे आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका इंग्लिश बोलने का खौफ कम होता जाएगा। रोज़मर्रा इंग्लिश बोलचाल के हज़ारों फ़िक्रात आपको हमारे चैनल से सीखने को मिलेंगे, उनको भी आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। यकीन मानिए, आप बगैर ग्रामर कोर्स किए फर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मज़ीद आपको बताते चलें, आप हमसे किसी भी उर्दू फ़िक्रे की इंग्लिश कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। और इसके साथ साथ अगर आपको इस सबक के नोट्स चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लें। दोस्तों, इन तमाम उर्दू से इंग्लिश फिक्रात को सीखते हुए हम बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखने वाले हैं, यानी वोकैबुलरी भी साथ साथ इम्प्रूव करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो पहला हमारा सेंटेंस है, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। लिहाज करो, ख्याल करो, एहतराम करो। तो लिहाज, एहतराम, ख्याल, इसकी इंग्लिश है रिगार्ड। ओके, उम्र, एज। एज, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। हैव रिगार्ड फॉर योर एज। हैव रिगार्ड फॉर योर एज। हैव रिगार्ड फॉर योर एज। वो परसों आई थी। परसों की इंग्लिश होती है डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे। शी केम डे बिफोर येस्टरडे। वो बहुत ढीठ है। ढीठ की इंग्लिश होती है स्टबर्न। स्टबर्न। ही इज सो स्टबर्न। मजाक के अलावा की इंग्लिश होगी जोक्स अपार्ट। जोक्स अपार्ट। बात काटने को इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट। बात काटने के लिए माजरत। सॉरी टू इंटरप्ट। सॉरी टू इंटरप्ट। थोड़ा ऊंचा बोलो। स्पीक अप। अगर कोई बहुत ही कम आवाज़ में बोल रहा हो तो आप उसे कहिए स्पीक अप। स्पीक अप। एक होता है स्पीक लाउडर या स्पीक लाउड। वो होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना, जैसे लाउड स्पीकर हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ वाला स्पीकर। तो हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ऊंचा बोलो, इतना ऊंचा कि समझ आ जाए, सुन सकूँ मैं, तो इतना ऊंचा बोलना है। इसके लिए आप बोलेंगे स्पीक अप, थोड़ा ऊंचा बोलो। उतरो गाड़ी से। गेट ऑफ द कार। गाड़ी से उतरने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ऑफ। गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार। मैं पहुंचने वाला हूं। आई एम अबाउट टू। अबाउट टू मतलब वाला हूं, यानी कोई काम होने के करीब हो तो हम कहते हैं अबाउट टू। आई एम अबाउट टू अराइव। आई एम अबाउट टू अराइव। दोस्तों, अराइव का मतलब होता है पहुंचना और रीच का मतलब भी होता है पहुंचना, लेकिन रीच का मतलब होता है किसी भी जगह पर पहुंचना, जबकि अराइव हम तब यूज़ करते हैं जब आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसी के करीबी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, यानी जिसके शहर आप जा रहे हैं अगर आपकी बातचीत उससे हो रही है
तो आप उसे बता सकते हैं कि आई एम अबाउट टू अराइव, मैं आपके पास पहुंचने वाला हूं, ठीक है। ओके, तुम्हारी कसम, आई स्वेयर इन योर नेम, आई स्वेयर इन योर नेम, आई स्वेयर इन योर नेम। ग्लास पकड़ाना, जब आप किसी को कह रहे हो कि कोई भी पास पड़ी चीज़ इधर मुझे पकड़ा दो, इधर मेरी तरफ कर दो, तो आप कहते हैं पास मी, ठीक है, पास मी द ग्लास। साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस लाजमी कीजिए दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर भी सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ने और सुनने हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। माजरत के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बोलचाल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए, तभी इसका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। यानी पूरा फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे। ओके, बल्कि आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ नोट्स बनाइए और इन सेंटेंसेस को बाद में अपने मोबाइल फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके चेक करें कि आपको सही बोलने आते हैं ये सेंटेंसेस, यानी आप इन सेंटेंसेस को बोलते हुए अटक तो नहीं रहे, ठीक है। जहाँ पर अटक रहे हों इन्हें दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीछे मुड़कर कभी ना देखो, कभी नहीं करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेवर, कभी नहीं। नेवर लुक बैक, लुक देखना, बैक पीछे, नेवर लुक बैक। तुमने बच्चे को ख़राब कर दिया है। यू हैव स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब करना, यू हैव स्पॉइल्ड द चाइल्ड। अगर हमें कहना हो बच्चों को ख़राब कर दिया है तो यू हैव स्पॉइल्ड द चिल्ड्रन, यू हैव स्पॉइल्ड द चिल्ड्रन। और लीजिए ना, हैव सम मोर प्लीज़, हैव सम मोर प्लीज़। बैटरी ख़त्म हो रही है, साथ साथ बोलिए द बैटरी इज़ अबाउट टू, कोई चीज़ होने वाली है, कोई काम होने वाला है तो अबाउट टू। द बैटरी इज़ अबाउट टू, क्या होने वाला है, बैटरी रन आउट होने वाली है, यानी ख़त्म होने वाली है। द बैटरी इज़ अबाउट टू रन आउट। ये तो जान जोखों का काम है। इट इज़ एन अपहिल टास्क, काम मतलब टास्क, इट इज़ एन अपहिल टास्क। काफ़ी अरसा पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम अगो। मेरे साथ साथ बोलिए अ लॉन्ग टाइम अगो। तकरीबन 50 किलोमीटर, अबाउट 50 किलोमीटर्स। अच्छा देखिए दोस्तों, मेरा एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको मेरे वाले एक्सेंट में बोलना नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है अभी, तो आप फ़िलहाल अपने ही एक्सेंट में प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ही एक्सेंट में बोलें, आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंग्लिश बोलना लग जाएं तो फिर आप एक्सेंट को बेहतर बनाने का सोचिएगा। डायरेक्टली एक्सेंट सीखने की तरफ नहीं आते, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए लेकिन अपने ही एक्सेंट में। अबाउट 50 किलोमीटर्स, इसको पढ़ें तो किलोमीटर्स आमतौर पर पढ़ते हैं हम, ठीक है। अबाउट 50 किलोमीटर्स। तमाम दिन, ऑल डे, ऑल डे। और तुम, एंड यू। आपसे कोई हाल चाल पूछे, हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन। उसके बाद आप पूछिए और तुम, एंड यू। क्या वो एक जैसे हैं, आर दे द सेम, आर दे द सेम। क्या आप डरते हैं, आर यू अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, डरे होना, आर यू अफ्रेड। क्या तुम पाकिस्तानी हो, आर यू पाकिस्तानी, आर यू पाकिस्तानी। क्या तुम मसरूफ़ हो, आर यू बिज़ी, आर यू बिज़ी। क्या आप पुरसुकून हैं, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल। सुनने से भी हमारी इंग्लिश बोलचाल बेहतर होती है, ठीक है। हम सुनते हैं अच्छा तो बोलते हैं अच्छा, ठीक है। ओके, क्या आप डरते हैं, आर यू अफ्रेड। क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। क्या तुम शादीशुदा हो, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक, आर यू सिक।
ये किस वक्त हुआ? At what time did it happen? At what time did it happen? किस वक्त? At what time? मोहतात रहें, ख्याल रखें. Be careful. Be careful. क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूँ? Can I bring my friend? Can I bring my friend? Can I bring my friend? क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? Can I have? Can I have? क्या मैं ले सकता हूँ? A glass of water, please. पानी का एक ग्लास. Can I have a glass of water, please? क्या मुझे कोई रसीद मिल सकती है? Can I have a receipt, please? इसमें आपने P को प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है? P नहीं बोलेंगे यहाँ पर. Can I have a receipt, please? क्या मेरे पास बिल आ सकता है? Can I have the bill, please? यानी क्या मैं बिल ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Can I help you? Can I help you? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? Can I use your phone? Can I use your phone? क्या हमें एक मेन्यू मिल सकता है? Can we get a menu, please? Can we get a menu, please? यकीनन, certainly. इसको आपने certainly नहीं बोलना. क्या बोलेंगे? Certainly. इधर आओ. Come here. Come here. क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? Do you believe that? Do you believe that? क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? Do you feel better? Do you feel better? क्या आपको कोई मसला दरपेश है? Do you have a problem? Do you have a problem? क्या तुम उसे जानते हो? Do you know her? Do you know her? क्या आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? Do you know how much it costs? Do you know how much it costs? हर कोई इसे जानता है. Everyone knows it. Everyone knows it. हर चीज़ तैयार है. Everything is ready. Everything is ready. माफ़ कीजिएगा, तुमने क्या कहा? Excuse me, what did you say? Excuse me, what did you say? उसे भूल जाओ. Forget it. Forget it. यहाँ से वहाँ. From here to there. From here to there. सीधे जाओ. Go straight ahead. Go straight ahead. अच्छा ख्याल है. Good idea. Good idea. क्या आप पहुंच जाए हैं? Have you arrived? Have you arrived? क्या तुम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो? Have you been waiting long? Have you been waiting long? क्या तुमने ये पहले किया है? Have you done this before? Have you done this before? वो उसे बहुत पसंद करता है. He likes it very much. He likes it very much. उसे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है. He needs some new clothes. He needs some new clothes. क्या आपने ये फिल्म देखी है? Have you seen this movie? Have you seen this movie? जी दोस्तों, हमने सीख लिए हैं 60 इंग्लिश के सेंटेंसेस उनकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ. आपने इनको प्रैक्टिस भी किया होगा. अगर नहीं किया तो इनको अभी से 1 by 1 तमाम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए. इनको बोलिए. अपने सेल फोन में इनकी रिकॉर्डिंग करके बोलिए और फिर खुद सुनिए कि आप कहाँ पर वीक हैं. अभी उस ख़ास जगह पर फोकस कीजिए कि आप कहाँ पर किस तरह के वर्ड्स पर अटक रहे हैं. ठीक है, कहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने में मुश्किल पेश आ रही है. ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द. टेक केयर. सी यू नेक्स्ट टाइम.